सीताराम। आकाश तत्व के बाद वायु दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। ये जीवन जीने हेतु आवश्यक है। भारतीय योग परंपरा ने इसे प्राणवायु कहा है। वायु यानी वायव्य दिशा, यानी आपकी नॉर्थ वेस्ट दिशा। इसका ये रजस यानी एक्शन की डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर सर्वेंट्स का रूम भी रखा जाता है जिससे वो एक्शन में रहे। यह वायु तत्व जो है शनि का कारक होता है और मनुष्य के शरीर की प्राण वायु यानी ऑक्सीजन होती है। सामान्य मनुष्य ताज़ी वायु की आपूर्ति के बिना 4 मिनट से अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकता। शारीरिक सुख के लिए वायु की सही संरचना, तापमान, दबाव और नमी का गंभीरता से पालन किया जाता है। ऐसे ही घर में भी, जैसे शरीर में वायु की ज़रूरत है वैसे ही घर में भी वायु की ज़रूरत है, इसलिए विंडोज़ होती हैं, दरवाजे होते हैं। और पहले जो है आंगन को खुला रखा जाता था, जो कि आकाश तत्व में बताया था, जिससे घर में अच्छा वेंटिलेशन हो। वायु का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हवा महल। जो जयपुर का हवा महल है वो वायु तत्व का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। चलो वैसा तो हम अपने घर नहीं बना सकते, पर जो हमारा घर है उसमें हमें वेंटिलेशन अच्छा करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में भी वायु अच्छे से आए। जैसे हमारे शरीर को ज़रूरत है वैसे हमारे घर को भी वायु की ज़रूरत होती है। पहले टाइम में आंगन होता था, ऊपर खुला होता था, उसके बाद आंगन बंद हो गए, फिर जाल लगे होते थे। जाल लगवा लेते थे लोग कि जाल में से धूप आती थी, हवा आती थी। अब फ्लैट सिस्टम हो गया तो वो भी बंद हो गए हैं। इसलिए आपको अपने घर के वेंटिलेशन का ध्यान रखना है कि वेंटिलेशन अच्छा हो। आपके पास बालकनी है तो थोड़ा उसको खुला रखिए कि अंदर अच्छे से हवा आए। आप खुद भी एक बंद कमरे में मत रहिए कि आप अगर 4th फ्लोर पे रहते हैं, 5th फ्लोर पे रहते हैं अपने घर के, तो आप अपने घर के कमरे में ही रहते हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वहीं बैठे रहते हैं, पूरा दिन आपका वहीं निकल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्पेशली उनके लिए जो घर में रहते हैं। जो जॉब करते हैं वो तो फिर भी निकलते हैं, जो घर में रहते हैं उनको बाहर टहलना चाहिए। बाहर निकलिए, टहलिए। वायु आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और घर में भी देखिए, अगर आपके घर में प्राण वायु नहीं होगी तो आप डिप्रेस्ड होंगे। जैसे आकाश तत्व की कमी से डिप्रेस्ड होते हैं, वैसे वायु तत्व की कमी से भी डिप्रेस होंगे। लंग्स की बीमारियां होंगी अगर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। घर में वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। वायु की राशियाँ भी बता देते हैं। जो इसमें वायु तत्व की जो राशियाँ होती है ज्योतिष के अनुसार वो होती है मिथुन, तुला, कुंभ। इन लोगों की सोच, क्योंकि वायु की होती है तो इनमें प्राण ऊर्जा ज़्यादा होती है, मतलब ये तत्व इनमें ज़्यादा मिलता है, तो ये बहुत पॉजिटिव होते हैं, इनमें ऊर्जा बहुत होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, इनकी सोच अच्छी होती है। तो जब आपके घर में वेंटिलेशन अच्छा होगा तो आपके घर में भी पॉजिटिविटी आएगी। जैसे शरीर में पॉजिटिविटी आती है वैसे घर में भी पॉजिटिविटी आती है। तो इसलिए अपने घर के वेंटिलेशन का ध्यान रखिए। विंडोज़ को खोलिए, सिर्फ बंद मत रखिए, विंडोज़ को खोलिए। और सुबह सुबह की धूप, सुबह सुबह की हवा तो वैसे ही अच्छी होती है, तो आने दीजिए, हवा भी आने दीजिए और लाइट भी आने दीजिए। अपनी खिड़की दरवाज़ों को खोलिए। बालकनी है तो बालकनी को खोलिए, थोड़ा बालकनी में निकलिए, बाहर भी बैठिए और वेंटिलेशन अच्छा कीजिए अपने घर का।